कि भगवान से महाप्रभु कितना भक्त से महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं, तो उस लीला का आज गुणगान है। और ये इस लीला में बहुत कुछ सीखने के लिए है कि कैसे महाप्रभु सबका गुणगान कर रहे हैं और समक्ष भक्तों के, और महाप्रभु कितने भक्त वत्सल है। इज वन ऑफ द बेस्ट लीला। ये लीला बेसिकली चैतन्य चरितामृत में इतनी खुल के नहीं है, बहुत छोटी है, बट चैतन्य भागवतम में 600 श्लोकों में मध्य खंड के 9वें और 10वें अध्याय में, तो बहुत बड़ी लीला है ये। इसमें लगभग ऑलमोस्ट 580-90 श्लोक है लगभग। इसमें एक में 248 है, एक में 321 है, तो 48 और 21 58 68 69, तो 569 श्लोकास की लीला है। तो ये महाप्रकाश लीला है। तो इसको श्रुतिफल लीला भी कहते हैं, इसको महाप्रकाश लीला भी कहते हैं, इसको सत्य प्रहर लीला भी कहते हैं, इसको सप्त प्रहर लीला भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है। तो ये महाप्रकाश लीला है, और ये महाप्रकाश लीला जिस स्थान पर की गई वो था श्रीवास का आंगन। और ये महाप्रकाश लीला और भगवान की रास लीला में, भगवान कृष्ण की लीला में कोई फर्क नहीं है, और ये लीला और रास लीला एक ही है। वो जो रास थली थी वही श्रीवास आंगन है। और पूरे विश्व में जो कीर्तन का जो प्रचार हुआ, कीर्तन जो फैला पूरे विश्व में कीर्तन का जो जन्म स्थान था वो था श्रीवास आंगन। तो यहीं से, और इसको महाप्रकाश लीला इसलिए कहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपना अलग अलग रूपों में, वराह रूप, वामन रूप, नरसिंह रूप और कृष्ण रूप, राम रूप, सब रूप में महाप्रभु ने इस लीला में सबको दर्शन दिए। जो जैसे भक्त थे महाप्रभु ने वैसे वैसे भक्त, जैसे मुरारी गुप्त राम जी के भक्त थे तो उनको राम के दर्शन दिए, जो नरसिंह जी के भक्त थे उनको नरसिंह जी के दर्शन दिए, अन्य अन्य भक्तों को अन्य अन्य रूपों में दर्शन दिए। तो इसलिए महाप्रकाश किया, तो इसको महाप्रकाश लीला कहते हैं। इसको सत्य प्रहर लीला भी कहते हैं क्योंकि ये 7 पहरों में हुई 21 घंटे, क्योंकि एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 7 × 3 = 21। ये 21 घंटा लीला चली नॉन स्टॉप। ये मतलब 7 × 3। तो इसमें महाप्रभु ने बहुत भोजन किया, अद्भुत रूप दिखाया, विष्णु भक्ति का दान दिया और आनंद किया इस लीला में। तो ये श्रीवास के आंगन में हुई। श्रीवास और कोई नहीं है, ये श्रीवास स्वयं नारद जी है। ये नारद जी ही श्रीवास है, और जो चाहते थे भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करना, कि मैं आपकी गौर लीला में आना चाहता हूँ, तो मुख्य रूप से भगवान के 5 जो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जो हम पंच तत्व बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, जो श्रीवास है ये। तो श्रीवास के आंगन में लीला हुई। तो ओरिजिनेट वहीं से कीर्तन एस्टेब्लिश हुआ, और वही रासथली जो भगवान कृष्ण की रासथली है, और वही श्रीवास का आंगन है। इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये लीला महाप्रकाश लीला इसलिए है क्योंकि महाप्रभु ने कभी भी प्रकाश दिखाया ही नहीं। जब भी महाप्रभु को कोई कहता था आप कृष्ण हो, तो महाप्रभु कान बंद कर लेते थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं, पाप है, मैं कृष्ण नहीं हूँ, पाप है, ऐसे बोलते थे। मगर यहाँ पर महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने सबको बताया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ, सब कुछ मुझसे होता है। और ये बोला इनफैक्ट कि मैं ही आदि कारण हूँ, अपना महाप्रकाश दिखाया। मतलब पूरी महाप्रभु की पूरी क्या कहते हैं लीलाओं में एक यही ऐसी लीला है जहाँ महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। बाकी सब जगह महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य छुपाया, यहाँ महाप्रभु ने सब कुछ दिखाया। इसलिए ये लीला सब लीलाओं से श्रेष्ठ है, जितनी भी लीलाएं हुई है। तो ये ऐसे शुरू होती है। तो इसमें महाप्रभु, और ये चैतन्य भागवतम के मध्य खंड में 9वें अध्याय का 8वां श्लोक से शुरू करते हैं। इसमें महाप्रभु बोलते हैं, हे बेशुने चैतन्य महार प्रकाश, यही सर्व वैष्णव सिद्धि अभिलाष। हे बेशुनो चैतन्य महाप्रकाश। तो यहाँ पे वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं
ऐबे सुनो चैतन्य महाप्रकाश। अब मैं तुम्हें चैतन्य महाप्रभु का महाप्रकाश बताता हूँ। यहाँ सर्व वैष्णवेर सिद्धि अभिलाष, जहाँ पर सभी वैष्णवों की जो भी अभिलाषा थी वो पूरी हुई। एक दिन महाप्रभु गौर सुंदर आइले श्रीवास रे पंडित रे घर। एक दिन महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर आए, उनके घर में आए। सात प्रहरिया भाव लोके ख्यातिया, यहाँ प्रभु रहिले सर्व अवतार। सात प्रहरिया भाव लोके ख्याति यार, यहाँ पे 7 पहर तक भाव में रहे। लोके ख्याति यार, और सबको ख्याति दी, सबको मान दिया। यहाँ प्रभु हिले सर्व अवतार, यहाँ पे महाप्रभु ने अपने सब अवतारों को दिखाया। महाप्रभु ने सब जगह सब कुछ छुपाया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ दिखाया। तो ये लीला बताती है कि महाप्रभु इज नॉट ए फैब्रिकेटेड गॉड, है ना। ही इज नॉट ए फैब्रिकेटेड गॉड ऑफ इस्कॉन, ही इज एक्चुअल लॉर्ड हिमसेल्फ। कृष्ण महाप्रभु हैज शोन इन दिस लीला, इस लीला में दिखाया श्रीवास के घर में ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नारायण भागवत भाव को प्रकट किया। अपना ऐश्वर्य भाव जो भागवत भाव है सबको प्रकट किया। तो ये वैसे ने विष्णु रे आरे ये ना जानिया, वैसे न। और महाप्रभु ने यहाँ पे आके क्या किया, सबसे पहले आए और बैठ गए विष्णु के ये न जानिया, मतलब कुछ नहीं जाना, और विष्णु के वहां पे जाके उस पे बैठ गए, क्या कहते हैं उसको, आसन पे जाके बैठ गए। जोड़ हंसते सम्मुखे सकल भक्त गण, रहिले न परम आनंद युक्त मन। लेकिन जब वो बैठ गए आसन पर आकर, तो सारे, क्योंकि आसन पे बेसिकली गोपाल नरसिंह देव भगवान बैठते हैं, तो महाप्रभु ने बोला कि श्रीवास ने क्या क्या जाके बैठ गए और जोर जोर से कहने लगे कि जोर हंसते सम्मुखे सकल भक्तगण, रहिले न परम आनंद युक्त मन। तो सबको बोला कि सबको आनंदित किया, और सकल भक्त, सकल मतलब सब, सकले, हम जब मायापुर गए तो सकले बैशन है, सकल मतलब सब लोग बैठ जाओ। ये लीला हमने की थी श्रीवास आंगन में, और इस लीला से काफी भक्तों को बहुत आनंद भी हुआ। और ये फिर कई भक्तों ने बोला कि लीला हम उपदेश पे भी करें, लेकिन उपदेश पे हमने इसको थोड़ा और, वहां पे हमने 20-25 मिनट में लीला की थी, यहाँ पे हम थोड़े पास समय होगा तो यहाँ पे और हम एलैबोरेट करेंगे इस लीला को। और महाप्रभु की अनंत लीलाओं में ये वन ऑफ द बेस्ट लीला है, क्योंकि ये लीला में महाप्रभु सबको अपना विशेष रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण है और हमेशा महाप्रभु ने अपने आप को छुपाया, लेकिन यहाँ पे महाप्रभु छुपा नहीं रहे, यहाँ पे महाप्रभु दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये दिखा रहे हैं, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट लीला है। यहाँ पे महाप्रभु अपने आप को छुपा, अपने आप को उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु आसन पे जाकर बैठ गए। यहाँ पर आगे बहुत सुंदर आता है कि सत्य प्रेरिया भावे छाड़ी सर्व माया, बसीला प्रहर सात प्रभु व्यक्त है। तो 7 पहर भाव में रहे, माया का पूर्ण त्याग किया महाप्रभु ने। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता था, महाप्रभु जैसे भाव में आते थे तो थोड़ी देर बाद अपना भाव निकाल लेते थे, फिर इस जगत में मतलब फिर गौण हो जाते थे। यहाँ पे लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, छाड़ी सर्व माया। महाप्रभु माया में ही आए नहीं, वो बदले ही नहीं, वो 21 घंटे तक भाव में रहे। बसीला प्रहर सात प्रभु व्यक्त है, और अपने आप को व्यक्त कर लिया, अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया 7 पहर में, और माया से अपने आप को त्याग दिया, और महाप्रभु ने भगवत भाव प्रकट किया। और जो भी महाप्रभु के आश्रित जन थे उनकी सेवा ग्रहण की, कीर्तन किया, नृत्य किया। बीच में जाके महाप्रभु जब ऑल्टर में थे, ऑल्टर में जाके बैठ गए तो फिर ऑल्टर से उठ जाते थे और भक्तों के साथ नाचने लग जाते थे। फिर भक्तों से उठते थे, फिर ऑल्टर में जाके बैठ जाते थे और फिर भक्तों के साथ कीर्तन करने लग जाते थे। फिर वो महाप्रभु नाचने लग गए, फिर कीर्तन करने लग जाते, फिर आसन पर जाके बैठने लग जाते थे। तो ये महाप्रभु की ऐसी लीला है जो आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। आप मंदिर में जाओ, ऑल्टर में भगवान होते हैं, भगवान कभी ऑल्टर से बाहर आपके साथ नाचने नहीं आते, फिर नाच के फिर ऑल्टर में नहीं जाते। तो ये लीला में भगवान कभी ऑल्टर में थे, कभी भक्तों के बीच में गा रहे थे,
कई भक्तों के साथ में नाच रहे थे। महाप्रभु का सबको महाप्रभु ने नचाया और फिर जाके जब नाच रहे थे बहुत देर तक नाचते रहे, तो उसके बाद फिर महाप्रभु ने अब इस लीला में इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू करी। ये लीला में क्योंकि महाप्रभु पूरे भाव में थे तो महाप्रभु ने सबको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू करी। महाप्रभु ने कहा, आज्ञा हेल बल मोर अभिषेक गीत, सुनी गाय भक्तगण है हर्षित। आज्ञा हेल, महाप्रभु ने आज्ञा दी, बल मोर अभिषेक गीत, कि सारे लोग मेरा अभिषेक करो। सुनी गाय भक्तगण हुई हर्षित, और ये सुनकर सारे भक्तगण हर्षित हुए। क्यों हर्षित हुए? क्योंकि महाप्रभु हमेशा छुपाते थे, भक्त करना चाहते थे, है ना। जैसे कभी आप किसी वैष्णव की सेवा करो तो वैष्णव हमेशा कहेगा नहीं नहीं नहीं, नो प्रभु नो, देयर इज नो नीड प्रभु, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, अब रहने दो प्रभु, रहने दो। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु ये नहीं कह रहे रहने दो, यहाँ महाप्रभु कह रहे कर लो, जो करना है कर लो। तो ये जब महाप्रभु ने बोला कि आपको जो करना है कर लो, महाप्रभु बहुत सुंदर मूड में थे और महाप्रभु ने बोला जो आपको करना है कर लो। तो ये सुन के क्या, सुनी गाय भक्तगण हुई हर्षित, और सारे भक्तगण बहुत हर्षित हुए सुन के कि महाप्रभु ने हमको अथॉरिटी दे दी है कि हम कुछ कर ले। अभिषेक सुनी प्रभु मस्तक धुलाए, साबेर करे न कृपा दृष्टि आमाए। और जैसे अभिषेक सुनी प्रभु मस्तक धुलाए, जब महाप्रभु स्नेहपूर्ण ये कह रहे थे तो महाप्रभु ने बोलते साथ अभिषेक सुनी प्रभु मस्तक धुलाए, प्रभु ने बोला और सुना मस्तक हिलाया, सबारे करे न कृपा दृष्टि हमारे। और जैसे महाप्रभु ने बोला और इन्होंने तैयारी शुरू करी कि अब हम अभिषेक करते हैं, तो कहते उसी क्षण सब पे कृपा होनी शुरू हो गई। तो आचार्य लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कृष्ण वृंदावन दास पालक वृंदावन दास ठाकुर, कि जब हम मन बना लेते हैं ना सेवा करने का, भगवान उसी क्षण खुश होना शुरू हो जाते हैं। सेवा तो अभी करी नहीं है, सेवा करने से पहले केवल सेवा का मन बना लो तो ही महाप्रभु खुश हो जाते हैं। तो महाप्रभु ने जब सुना कि सारे भक्तगणों ने सुना कि महाप्रभु सेवा लेने के लिए तैयार है, तो भक्त भी खुश हो गए, महाप्रभु भी खुश हो गए, और उसी से ही कृपा आनी शुरू हो गई। अब देखो महाप्रभु, इसलिए सेवा का बहुत महत्व है ना। तो सारे लोग बस शुरू हो गए महाप्रभु की सेवा करने के लिए। तो महाप्रभु की सेवा शुरू कर रहे हैं। तो प्रभु रंगित बोली झेन भक्तगण, अभिषेक करित सबर हेल मन। सब लोगों के मन हर्षित होने लगे। सब भक्तगण बही आने गंगा जल, आगे छली के न दिव्य वसे न सकल। शेषे श्री कपूर चतु सम आदि दिया, सजल करिले न सब प्रेम यज्ञ होया। अब सब लोगों ने क्या किया, महाप्रभु ने अपने कपड़ों को उतारना शुरू किया, पूरे तो नहीं उतारे, ऊपर ऊपर से उतारना शुरू किया। और महाप्रभु को सबने क्या किया, कपूर लगाया, चंदन लगाया, कुमकुम लगाया और कस्तूरी लगाई। तो चंदन का लेप किया। 2 पोर्शन जो था वो चंदन का डाला, 4 पोर्शन 2 पोर्शन जो था वो चंदन का लेप किया, और 4 पोर्शन जो था वो कुमकुम का किया, और 1 पोर्शन कपूर डाला, और 2 पोर्शन कस्तूरी डाले। ऐसे करके पूरा एक लेप बनाया। तो महाप्रभु को सुंदर तरीके से अब सब लोग नहला रहे हैं। सर्वप्रथम महाप्रभु ने स्नान करने की इच्छा जताई। तो यहाँ पे लिखे, सर्वादेश नित्यानंद जय जय बलि, प्रभु श्री श्री जया दिली कुहुतली। सबसे पहले ये आज्ञा मिली, महाप्रभु ने कहा सबसे पहले मुझ पे चंदन कौन लगाएगा, नित्यानंद। तो ऐसा समझना जाता है, इस लीला से हम समझ सकते हैं भगवान को अगर सबसे पहले प्रसन्न करना है तो गुरु के पास जाओ। नित्यानंद गुरु तत्व है, तो बिना गुरु के आप महाप्रभु को समझ नहीं सकते। सबसे पहले महाप्रभु पे चंदन का लेप लगाया नित्यानंद प्रभु ने। आप इस लीला को जस्ट आंखें बंद करके एनालाइज करो कि महाप्रभु आपके ऑल्टर में आ गए, आपका ऑल्टर बड़ा हो गया। आपके विग्रह के लिए आपने सिर्फ 4 इंची का ऑल्टर बनाया था, अब ऑल्टर ऊपर से फट गया आपका। महाप्रभु आपके ऑल्टर में खड़े हो गए, सारे भक्तगण आपके मंदिर में इकट्ठे हो गए, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ये सर्विस दी गई कि आप जाओ। और वो नित्यानंद प्रभु कौन है, गुरु को प्रेजेंट करते हैं। तो उनको बोला गया कि आप महाप्रभु को सबसे पहले आप ही महाप्रभु को क्या करोगे,
लेपन करोगे, सारा का सारा जो हमने पेस्ट बनाया है चंदन का, कस्तूरी का, कुमकुम का और कपूर का, ये पेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले महाप्रभु ने किसको आज्ञा दी? नित्यानंद को। उसके बाद फिर अद्वैत श्रीवास आदि यते कन प्रधान पाड़िया पशु पुरुष सुक्त करे स्नान। और फिर सब लोगों ने महाप्रभु को स्नान कराना उसके बाद शुरू किया। जनरली जब हम मंदिर में अभिषेक करते हैं तो हम 108 मटके जल से अभिषेक करते हैं, वो भी छोटे छोटे होते हैं। लेकिन महाप्रभु को क्योंकि बिल्कुल सामने गंगा जी बह रही थी तो मटके पे मटके आए जा रहे थे। महाप्रभु ने हजारों मटकों से जल में स्नान किया। वहां पे स्नान करके पूरा पानी पानी हो गया और भक्त उस पानी में नाच रहे हैं। और कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई लटक रहा है, कोई फटक रहा है। सारे भक्त इकट्ठे हुए श्रीवास के आंगन में और सब लोग महाप्रभु को वहां पे दबा के महाप्रभु कीर्तन हो रहा है वहां पे, आप इमेजिन करो। और श्रीवास के घर में ये सब कुछ हो रहा है और श्रीवास आंगन में सुंदर प्रकाश लीला चल रही है, महाप्रभु को सब प्रसन्न कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने एक लड़की पे एक नजर देखी। एक लड़की थी दुखी, जो श्रीवास के आंगन में मेड थी। तो वो बार बार भर भर के ला रही थी, बार बार पानी भर भर के ला रही थी। महाप्रभु स्नान कर रहे थे और उस दुखी को देख रहे थे। जब महाप्रभु उस दुखी को देख रहे थे तो महाप्रभु ने पूछा ये कौन है? तो उसने बोला इसका नाम है दुखी। तो महाप्रभु ने बोला इसका नाम दुखी क्यों रखा है? ये तो सबसे सुखी है, क्योंकि इस जगत में जो भगवान की सेवा करता है दुखी हो कैसे सकता है? दुखी तो वो है जो सेवा नहीं करता। दुखी बार बार जाती गंगा जल लाती, महाप्रभु को बहुत ही दुखी भाग है अपनी सेवा से। महाप्रभु कहता है जो सेवा कर रहा है वो दुखी क्यों है? आज से इसका नाम सुखी कर दो। महाप्रभु की नजर उस पे, वो पीछे सेवा कर रही थी तो महाप्रभु की नजर उसके पीछे पड़ गई। तो इसलिए महाप्रभु की नजर उनपे नहीं पड़ती जो बहुत आगे रह के सेवा करते हैं। महाप्रभु की सेवा सब जगह पड़ती है, आगे तो पड़ती है, जो पीछे भी सेवा कर रहे होते हैं उन पर भी नजर पड़ती है। महाप्रभु कलयुग में आए और कलयुग में ही क्यों आए? क्योंकि कलयुग में सब पिछाड़े लोग हैं, सब पीछे रहने वाले लोग हैं। महाप्रभु ने चूज किया कि मैं सतयुग में आऊंगा, ना मैं त्रेता में, ना मैं द्वापर में, मैं कलयुग में क्यों आऊंगा? यहाँ पे सब लोग पीछे रहने वाले हैं, आगे कोई बढ़ेगा नहीं, भक्ति में कोई आगे बढ़ने वाला है नहीं। तो महाप्रभु कलयुग में आए और नालायक, हम जैसे नालायक लोगों को महाप्रभु ने बोला कि मेरे को आना पड़ेगा, है ना, और तुम्हारा उद्धार करना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में हमारे पास बहुत योग्यता है नहीं, हम बहुत योग्य नहीं है कलयुग में। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारे करुणा सार। तो नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं हमारी योग्यता क्या? हमारी योग्यता, हमारी अयोग्यता ही हमारी वास्तव में योग्यता है। योग्यता विचारे किछु ना पाई तुम्हारे करुणा सार। मैंने जब अपनी योग्यता देखी तो मुझे कोई योग्यता नहीं दिखी। तो मेरी योग्यता क्या है? हमारी अयोग्यता ही वास्तव में योग्यता है हमारी। हम बहुत योग्य है नहीं, लेकिन जब हम अहंकार वश अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं तो हमारी अयोग्यता बाहर आ जाती है। लेकिन जब हम ज्ञानवश अपने आप को अयोग्य समझते हैं तो महाप्रभु की नजर में हम योग्य बन जाते हैं। तो महाप्रभु को सुंदर सा महाप्रभु का अभिषेक हुआ। महाप्रभु ने सबसे पहले क्या नाम है उसका, दुखी को सुखी किया। और सब लोगों ने महाप्रभु की, जब महाप्रभु का अभिषेक हुआ, महाप्रभु को अभिषेक करने के बाद उनको स्थान दिया। महाप्रभु ने स्थान और कोई नहीं लिया, महाप्रभु ने एक ही स्थान लिया। महाप्रभु फिर जाके ऑल्टर में बैठ गए। महाप्रभु को ऑल्टर में बैठना था। फिर सब लोग पूजा सामग्री लाए और महाप्रभु की आरती करने लगे, है ना। पूजा रे सामग्री लाई सर्व भक्त गण, पूजिते लागिला निज प्रभु रे चरण। और सब लोगों ने महाप्रभु की आरती की। पाद्य अद्र आचमनी गंध पुष्प धूप, प्रदीप नैवेद्य वस्त्र यथा अनुरूप। और महाप्रभु को यथा अनुरूप, है ना, पाद्य अर्ध्य आचमनी गंध पुष्प धूप प्रदीप नैवेद्य, नैवेद्य मतलब सब खान पान सब महाप्रभु को दिया। यज्ञ सूत्र यथा शक्ति वस्त्र अलंकार, पूजिले न करी लिया षोडश उपचार। तो महाप्रभु बिल्कुल तैयार हो गए और महाप्रभु चुन है दशाक्षर गोपाल मंत्र की विधि के अनुसार पूजा करने
के पश्चात सब भक्त प्रभु की स्तुति करने लगे। ठीक है ना। श्री अद्वैताचार्य आदि प्रधान पार्षदों ने श्री चरणों में पकड़कर दंडवत प्रणाम किया। सब भक्तों के नेत्रों में से प्रेम की नदी बह रही थी। सभी स्तुति कर रहे थे कि प्रभु सरल भाव से सुन रहे थे। देखो कितना सुंदर सुंदर दृश्य है। एक तो पानी पड़ा हुआ है और वो पानी के साथ साथ आंसू पड़े हुए हैं, आंसू भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ है और वहां पर स्नान हो रहा है, वहां पे महाप्रभु की सेवा हो रही है। एक्चुअली महाप्रभु है ना, ये जो और ये मायापुर धाम है, महाप्रभु उदार्य भगवान है। उदार्य भगवान मतलब कि आप विष्णु आदि ये वैकुंठ में रहते हैं, ये ऐश्वर्य के भगवान है। भगवान कृष्ण माधुर्य के भगवान है और ये जो चैतन्य महाप्रभु के उदार्य भगवान है, उदारता है उनके अंदर। उदार्यता का मतलब क्या होता है? उदार्यता का मतलब जो उदार्य है, जो बहुत ही उत्तम है। उदार्य इज इक्वल टू दो चीजें, सरल प्लस उत्तम। जो चीज सरल है और साथ में उत्तम भी है, क्योंकि जो चीज सरल होती है वो उत्तम नहीं होती है ना। जैसे सरल है लेकिन उत्तम नहीं है, लेकिन महाप्रभु का अवतार जो है और महाप्रभु सरल है। सरल तरीका भजन का, सरल विधि है भक्ति की महाप्रभु की। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स वेरी इजी। महाप्रभु की विधि बहुत सरल है, तो इसलिए महाप्रभु सरलता का प्रतीक है और साथ में सरलता का प्रतीक है और सर्वोत्तम भी है। और कलयुग में इससे उत्तम कुछ नहीं है। कलयुग में आप कोई भी विधि कर लो, कोई भी किसी की भी भक्ति कर लो, वो उत्तम नहीं है, ना सरल है। तो महाप्रभु की विधि सरल भी है और उत्तम भी है। केवल भगवान का नाम लेना है, भगवान का प्रसाद खाना है और भक्तों के संग में रहना है, इसी से कल्याण हो जाएगा, है ना। अतः कृष्णामादि ना भवेद ग्राम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं में सूरित। और बहुत ही सुंदर तरीके से तो आगे बताते हैं, प्रेम नदी बहे सर्व गणेर नयने। नयने मतलब आंखों में, प्रेम नदी बहे, सबकी आंखों से प्रेम की नदी बहने लगी। स्तुति करे सबे प्रभु आमाया यश सुने। और सब लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और प्रभु ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं सुन रहे, प्रभु सबकी स्तुति सुन रहे हैं। महाप्रभु ने ऐसा नहीं किसी एक की स्तुति सुनी, एक की नहीं सुनी, सबकी स्तुति महाप्रभु सुन रहे हैं। जय जय अचिंत्य अगम्य आदि तत्व, जय जय परम कोमल शुद्ध तत्व। देखो महाप्रभु का जो तत्व है ना, उसको बोला परम कोमल शुद्ध तत्व। कृष्ण को बोला जाता है रसिक तत्व, महाप्रभु को बोला जाता है परम कोमल शुद्ध तत्व। आप रसिक तब तक नहीं बन सकते जब तक शुद्ध नहीं होगे, जब तक कोमल नहीं होगे। तो इसलिए महाप्रभु अगर आपके जीवन में नहीं आए और महाप्रभु की भक्ति नहीं आई, आप कभी रस को आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि महाप्रभु क्या है? परम, सबसे परम। महाप्रभु से परम कोई नहीं है। कोमल, आपके हृदय को कोमल परम व्यक्ति ही कर सकता है। और परम कोमल शुद्ध तत्व। जय जय अचिंत्य, और अचिंत्य है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। जय जय अचिंत्य अमग्म आदि तत्व, जय जय परम कोमल शुद्ध तत्व। इसलिए परम कोमल तत्व है। सर्व माया घुचाया प्रभु गौर चंद्र, श्री चरण दिले न पूजे न भक्त वृंद। सर्व माया घुचाइया प्रभु गौर चंद्र, यहाँ पे क्लियर कर दिया कि गौर हरि ही ऐसे है जो सर्व माया से परे है। श्री चरण दिले न पूजे भक्तगण, और माया से उसी को निकालते हैं जो भक्त है, जो भक्त वृंद है। भक्त वृंद मतलब जो भक्तों का भक्त है, उसको निकाल देते हैं। तो महाप्रभु का जो मुख्य गुण है वो महाप्रभु अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने जब सब लोगों महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु को नहलाया, महाप्रभु को पहनाया, और पहनाने के बाद मिलाने के बाद महाप्रभु ने बहुत कुछ पाया। इतना पाया आप सोच नहीं सकते। एक्चुअली भगवान परम भोक्ता है ना, और ही इज अ रियल भोक्ता। हम भोग नहीं सकते, हम थोड़ा भोग सकते हैं बस, वो भी भोग के हम परेशानी रहते हैं। उसी थोड़े भोग की वजह से हमको बहुत परेशानी है। लेकिन महाप्रभु भोक्ता राम अब तक तब साम सर्वलोकम महेश्वरम। महाप्रभु कौन है? महाप्रभु सब भोग सकते हैं। तो महाप्रभु ने सब कुछ भोगा
और जो भी उनको ऑफरिंग हुई और जो भी यहाँ पे सारा का सारा नवदीप मायापुर महाप्रभु के लिए प्रसाद ला रहे हैं और महाप्रभु खाए जा रहे हैं। बिल्कुल वही लीला चल रही है जो गोवर्धन लीला। तो पहले महाप्रभु ने रासलीला दिखाई, अब उसी रासलीला के अंदर महाप्रभु गोवर्धन लीला दिखा रहे हैं। इसलिए ये महाप्रकाश लीला है। इसमें महाप्रभु अपनी सारी लीलाएं एक लीलाओं के अंदर कैसे दिखाएंगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कैसे महाप्रभु ने यहाँ पे इसी लीला के अंदर गोवर्धन लीला कर दी, सारा प्रसाद अन्य और है ना, आने दो आने दो आने दो। महाप्रभु के लिए और भगवान के लिए जगत में सब कुछ है ना। भगवान ही भोक्ता नाम एक तत्सम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम भोक्ता बनने चाहते हैं तो हम लोग सफर करते हैं। हम लोग भोक्ता भोगने की हमारे में शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो भोगने की इच्छा है वो इच्छा बहुत गंदी है। वो गंदी इच्छा की वजह से हम गंदे हो गए। अगर महाप्रभु को अगर हम यहाँ पे ऑफर करते जाएंगे, कृष्ण को ऑफर करते रहेंगे, तो हमारे अंदर से सारी गंदगी निकल जाएगी। भगवान को ऑफर करने से कितना फर्क पड़ता है, भगवान को देने से। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अगर आप मुझे कुछ देते हो ना और तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हो, है ना। यज्ञ अश्विन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्मषे। तो महाप्रभु भगवान कृष्ण बताते हैं। और भक्तों को देने से, महाप्रभु को देने से कल्याण, भक्तों को मिलने से कल्याण होता है। हम लोग भक्तों से आके चुराते हैं, भक्तों से मिलना चाहिए। यहाँ पे भक्तों के संग में ये संकीर्तन हो रहा है। कहते हैं भक्त मिलन को जाइए, तेजन मान सम्मान, एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक एक पद जब हम आगे बढ़ाते हैं भक्तों की तरफ, तो कोटि कोटि यज्ञ हो जाते हैं उसी क्षण हमारे कोटि मतलब करोड़ यज्ञ हो जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर भक्तों से मिलने की इच्छा रहती है, भक्तों की सेवा करने की इच्छा रहती है, तो हमारे कोटि यज्ञ उसी समय पूरे हो जाते हैं कि एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तुलसीदास जी बोलते हैं कि अगर एक एक हम पद आगे बढ़ते हैं तो कोटि कोटि यज्ञ समान हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब सब लोगों ने महाप्रभु को प्रसाद दिया तो क्या कहते, नाना विधि प्रचुर संदेश देई आनी, श्री हस्ते लहिया प्रभु खाए ने अपानी। नाना विधि प्रचुर संदेश, महाप्रभु को बहुत सारे संदेश, बहुत सारा प्रसाद दिया गया। संदेश मिठाई को कहते हैं, और अलग अलग वैरायटी की मिठाई दी गई। श्री हस्ते लहिया प्रभु खाए ने आपने, और महाप्रभु ने सारा का सारा संदेश प्राप्त किया और खाया। शत शत जनेवा कतेक देहि जल, महायोगेश्वर पान करे न सकल। और अलग अलग प्रकार से जल दिया गया है, लस्सी और क्या कहते हैं शिकंजी, नमकीन, सब कुछ दिया गया। महाप्रभु ने सब कुछ ग्रहण किया। अब जब महाप्रभु ने सब कुछ ग्रहण कर लिया तो महाप्रभु बोले, फिर महाप्रभु ने अब जो प्रकाश, अभी तक हम प्रकाश लीला में घुसे नहीं है। अभी तक तो हम प्रकाश लीला का सिर्फ एक, आपको क्या कहते हैं, एक बेस बताया, आधार तैयार किया है। अगर आप प्रकाश लीला पूरी सुनोगे, कल तक है क्योंकि अभी तो आधार बना है, लेकिन आप पूरी प्रकाश लीला सुनोगे तो आपको समझ में आएगा प्रकाश लीला वास्तव में है क्या, प्रकाश लीला का इतना महत्व है क्या। अब प्रकाश लीला भी शुरू करते हैं। ये भी प्रकाश लीला का ही भाग था। अब जब महाप्रभु का सिंहासन पे बैठ गए, महाप्रभु ने प्रसाद पा लिया, महाप्रभु की आरती हो गई, महाप्रभु ने सबको अभिषेक के लिए बोला। अब महाप्रभु ने अपनी प्रकाश लीला दिखाई। तत्क्षण से भक्त रहे स्मरण, संतोष आछड़या खाए क्रय क्रंदन। महाप्रभु ने श्रीवास के घर में सबसे पहले बोला कि श्रीवास तेरे घर पे मैं हूँ और तेरा घर इस जगत का सबसे बहुत ही सुंदर स्थान है, तो सबसे पहले मैं तुझ पे कृपा करूंगा। तो श्रीवास को बुलाया, बोला श्रीवास तू यहाँ पर आ, मैं सबसे पहले तेरे पे कृपा करूंगा। तो श्रीवास पे महाप्रभु ने सबसे पहले कृपा करी और श्रीवास को अपने सामने बुलाया और बोला कि तू कहाँ भटक रहा है, तू कहाँ है, तू मेरे सामने है। और आगे बोलते हैं महाप्रभु, तार उच्च संकीर्तन नाड़ा हुंकार, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्व परिवार। और बोलते हे श्रीवास, तार उच्च संकीर्तन, तेरे ऊंचे ऊंचे संकीर्तन, और नाड़ा हुंकार, नाड़ा अद्वैत चारे को बोलते हैं। तार उच्च संकीर्तन नाड़ा हुंकार, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्व परिवार। तेरे उस कीर्तन की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार, वैकुंठ आदि सब, मैंने अपना माधुर्य धाम सब छोड़ा तेरे लिए।
तेरे संकीर्तन के लिए मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूँ, तेरे संकीर्तन। और अद्वैताचार्य को नाड़ा बोलते हैं, और नाड़ा मुझे हुंकार करता था। इसलिए बिल्कुल ही साथ में, अगर आप श्रीवास आंगन के साथ में जाओ तो श्रीवास आंगन के साथ में अद्वैतो भवन है, उसी भवन से हुंकार मतलब उसी भवन से बुलाते थे, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे। और आगे बोलते हैं, चार वेदी जार देखी मार नार अभिलाष, तार देखे श्रीवास यत दासी दास। कहते हैं जो चार वेद पढ़ने वाले हैं ना, मैं उनकी भी अभिलाषा पूरा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तेरे घर पे आया हूँ श्रीवास, तेरे जो दास दासी है ना उन पे भी कृपा करूंगा। तार देखे श्रीवास यत दासी दास, तो मैं उनको भी वो दर्शन दिखाऊंगा जो वेदांतिस्ट नहीं देख पाते, वेद पढ़ने वाले नहीं देख पाते। चार वेदी जार देखी नार अभिलाष, उनकी अभिलाषा पूरी नहीं करता मैं, लेकिन तेरे घर में जो देवी दास दासी है उन पे भी मैं कृपा करूंगा, उनके ऊपर भी मैं बहुत कृपा करने के, मैं पूरे मान से आऊं, मैं उनके ऊपर भी कृपा करूंगा। बिल्कुल महाप्रभु मूड में आ गए हैं, और महाप्रभु अब अपना कृपा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उन पे कृपा करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन जो वेद पढ़ने वाले उन पे कृपा हो ना हो, लेकिन एक बात पक्की है कि तेरे घर में कृपा जरूर होगी, तेरे घर में रहने वाले दास दासी पर भी कृपा होगी। फिर श्रीवास जब सुना तो श्रीवास एकदम से महाप्रभु का रूप देख के, सब देख के बिल्कुल हैरान हो गए, और महाप्रभु को बोलते हैं, श्रीवास तुम ही विष्णु, तुम ही कृष्ण, तुम ही यज्ञेश्वर, तुम्हार चरण उदक गंगा तीर्थवर, जानकी जीवन तुम ही नरसिंह, अद्भुतावि तव चरण भ्रगर। कि आप ही विष्णु हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही यज्ञेश्वर हो, आप ही नरसिंह हो, आप ही भव सागर में तारने वाले हो, आप ही राम के आप हो, आप ही नरसिंह हो। मैं आज आपको नमस्कार करता हूँ। और फिर श्रीवास अपने भाग्य की चर्चा करते हैं। श्रीवास बोलते हैं, आजी मोर सकल दुख हईले नाश, आजी मोर दिवस हईले प्रकाश। आपका यह प्रकाश रूप देखकर मेरे आजी मोर सकल दुख हईले नाश, मेरे जितने भी दुख थे जगत में नाश हो गए। आजी मोर दिवस हईले प्रकाश। महाप्रभु बोलते हैं अभी श्रीवास को, ये सारी बातें छोड़, स्त्री पुत्र आदि जत तुम्हारे बकीर, देखो कोई हमारा रूप कही। सबको बुलाओ, जो तुम्हारे स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, और जो तुम्हारे यहाँ पे दास है, दासी है, सबको बुलाओ, जो तुम्हारे घर में है सबको बुलाओ। महाप्रभु ने कहा कि सबको बुलाओ, मैं सबको कृष्ण प्रेम का दान देना चाहता हूँ, मैं सबको कृष्ण प्रेम का दान देना चाहता हूँ। महाप्रभु ने सबको बुलाया और कहा मैं सबको कृष्ण प्रेम का दान दे। ये देखो महाप्रभु फ्री में दे रहे हैं, है ना, कुछ नहीं कर रहे। महाप्रभु कह रहे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए भक्ति करने का ही कितना सुंदर है ना ये। श्रीवास प्रिय करी प्रभु विशंबर, चरण दिव्य सर्व शरीर ऊपर। सबके शरीर के ऊपर महाप्रभु ने अपने चरण रख दिए। इमेजिन करो, ऐते के वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव कृपा पाए। कहते केवल मुझे पाने का एक ही रास्ता है, ऐते के वैष्णव सेवा परम उपाय। तो तुमने इतनी वैष्णव की सेवा की है श्रीवास, इतनी सेवा की है, और यही उपाय है, अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव कृपाए। और मैं कंफर्म करता हूँ, मैं आज तेरे घर से एक अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ, इस श्रीवास आंगन से एक अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ कि भक्ति किसी को भगवान नहीं देंगे, भक्ति केवल और केवल भगवान के भक्त देंगे। इसलिए आप में से जितने भी लोग यहाँ पर आज सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में वैष्णव ही आए हैं। कृष्ण ने उनके जीवन में जिन्होंने वैष्णव का अपमान किया, वैष्णव का संग नहीं किया, वैष्णव को धिक्कारा है, उनके जीवन में कभी भगवान नहीं आते। और लोग वैष्णवों से निंदा करते हैं, लोग वैष्णव को देख के मुंह मोड़ते हैं, लोग वैष्णवों से प्रेम नहीं करते, है ना। कई लोग हैं जो वैष्णव से मुंह इधर कर लेते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपकी किसी वैष्णव से ट्यूनिंग ना हो, तो भी आप ऐसा मत करो कि आप उस वैष्णव के प्रति, ठीक है, स्वजातीय भक्ति करनी चाहिए। स्वजातीय मतलब जहाँ आपकी जाति मिले, जहाँ आपको ज्ञान मिले, जहाँ आपको सुख मिले, भक्ति के उन भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन ये होते हुए भी कभी भी किसी भी अस्वजातीय वैष्णव के प्रति भी कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे महाप्रभु ने जब
प्रकाश लीला दिखाई। उसके बाद महाप्रभु यहाँ पे बोलते आगे, ऐ सुने है कृष्ण दास, लीला सुने से मिले कृष्ण प्रकाश। और बोलते हैं जो मेरी लीलाएं सुनता है, जो मेरी लीलाओं में मस्त होता है, उसको मैं उसी को ही भगवान की भक्ति मिलती है। इसलिए भगवान का जो श्रवण में जिसका इंटरेस्ट नहीं है ना, सिर्फ कीर्तन कीर्तन करना है, हमें कीर्तन करना है, हमें कीर्तन करना है, और श्रवण में इंटरेस्ट नहीं है। हम अभी मायापुर गए, महाराज ने रोज हमें ऑलमोस्ट 2-3 दिन हम महाराज के साथ रहे तो हमने श्रवण किया। उसके अलावा हम श्रीवास गए, हमने वहां श्रवण किया। हम शांतिपुर गए, हम अमका कालना गए, हमने सब जगह श्रवण किया, साथ में कीर्तन किया। केवल कीर्तन से कुछ नहीं होगा। केवल कीर्तन करोगे सहजिया बन जाओगे। इसलिए श्रवण प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, अपने कान में डालो। स्वनाम भाव सरोरु, हम भगवान के स्वनाम, भगवान का नाम, भगवान के भाव। धुनोती शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। और कहते जैसे भगवान के कथाएं कान में डालने से हमारा चित्त शुद्ध होता है और हमारे को आनंद आता है। कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रुद्र स्वनाम भाव धुनोती शमलम कृष्ण। और कृष्ण क्या करते, हमारे सारे अनर्थ धो देते हैं। सलिलस्य यथा शरत, जैसे बारिश के आने से सारे के सारे, बारिश जब आती है तो सारा का सारी जगह ऑटोमेटिकली साफ हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे गवर्नमेंट प्लान बना रही थी 2010 में कि जमुना की सफाई करनी है, लेकिन इतनी बारिश हुई जमुना जी अपने आप साफ हो गई। इसीलिए बोलते आतरी भक्त करे लीला आस्वादन, बहिर्गत भक्त नीर प्रभु नाम संकीर्तन। बाहर से संकीर्तन करना है और अंदर उनकी कथाओं का श्रवण करना है। अगर कोई केवल बाहर से कीर्तन करता है और अंदर श्रवण ही नहीं है, श्रवण का कैप्सूल ही नहीं है, तो आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आप भगवान की लीलाएं, कल एक प्रभु जी का फोन आया, कीर्तन है आना है, तो मुझे वो भक्त बोलते हैं कि कीर्तन करना है तो श्रवण नहीं है। मैंने कहा वैसे तो मैं बिजी हूँ, लेकिन श्रवण होना चाहिए। श्रवण और कीर्तन से जब तक श्रवण नहीं होता और केवल कीर्तन होता है, तो ऐसे आचार्य बताते हैं, कृष्णदास कबीरदास जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, जिसका श्रवण अच्छा होता है वो ही कीर्तन कर सकता है, और जो श्रवण और कीर्तन अच्छा करता है वही स्मरण कर सकता है। कीर्तन इज नॉट फॉर हम लोग कीर्तन करते हैं तो ये कीर्तन नहीं है कि आप कीर्तन कर रहे हो, जोश में कर रहे हो। और कीर्तन का मतलब है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करना। कीर्तन इसलिए करना है कि शुद्धिकरण के लिए। हम लोग कीर्तन को हमने एक प्रकार का एक टेक्निक बना लिया है, एक हमने एक वो बना लिया है, एक विधि बना ली है कि हम इसमें एक्सपर्ट होंगे, या हम म्यूजिशियन नहीं है, हम टेक्नीशियन म्यूजिशियन नहीं है, हम लोग भक्त है। तो भक्त नरोत्तम दास ठाकुर इतना शुद्ध कीर्तन करते थे कि गंगा थम जाती थी। जब गंगा के तट पे कीर्तन करते तो पानी रुक जाता था। जब नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करते थे तो गाय, कुत्ते, हाथी सब, कुत्ता भौंकना बंद कर देता था, सुनने लगता था। गाय चरना बंद कर देती थी, सुनने लगती थी। शेर खाना बंद कर देता था और उसका जो शिकार था उसके मुंह से बाहर चला जाता था। ये था कीर्तन शुद्ध, क्योंकि आप जितने शुद्ध हो गए आपका कीर्तन उतना सुंदर होगा। कीर्तन का अर्थ यही है कि सतत कीर्तन, तो माम का मतलब है भगवान की कीर्ति का गान करना। इसके लिए कीर्तन करने से पहले शुद्ध होना पड़ेगा। जो व्यक्ति शुद्ध नहीं होता कैसे कीर्तन करेगा। इसलिए कीर्तन तब होता है जब हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर शुद्धिकरण हो। तो ये जो भगवान की महाप्रकाश लीला है, इसमें भगवान ने बहुत भक्तों पे, गौरीदास पंडित और गंगादास पे, और किस पे, इसके बाद मुकुंद पे, फिर श्रीधर पे, फिर श्रीवास पे, अद्वैताचार्य पे, सबके ऊपर महाप्रभु ने सबके ऊपर बोला कि तुम्हारे साथ मैं ये करूंगा। हर एक भक्त को बुलाया पर्सनली, हर एक पर्सनली भक्त को उस प्रकाश लीला का इम्पोर्टेंट बताई, मतलब इम्पोर्टेंट दिखाई अपनी, और उन्हीं के हिसाब से उनको इंस्ट्रक्ट किया, उन्हीं के हिसाब से उनको आशीर्वाद दिया। प्रकाश लीला को ऐसे महाप्रभु ने, जैसे अभी हम श्रीवास के साथ कर रहे हैं, श्रीवास के ऊपर उनको अभय प्रदान किया। उनको श्रीवास को बोला कि तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुमको मैं वरदान दे रहा हूँ, तुमको जो चाहिए तुमको मैं दूंगा। तो महाप्रभु उनके घर में आसन में रहे
और उनके यहाँ दास दासी पे कृपा करी। 4 वेद पढ़ने वालों पे कृपा नहीं हो सकती, लेकिन तेरे यहाँ पे दास दासी पे भी कृपा होगी। तो ये अन्य अन्य भक्तों पे लीलाओं, अन्य अन्य भक्तों पे कृपा करे। तो आज हमने महाप्रभु की इन लीलाओं का एक आधार सुना। श्रीवास की कुछ लीला सुनी है, अभी श्रीवास की भी पूरी नहीं हुई है। तो लेकिन हम सोचते हैं कि अभी 9, 8, 52, 53 भी हो गए, तो कल करते हैं बाकी लीला। और ये बहुत सुंदर है महाप्रकाश लीला। तो आप इसके नाम से इतना सुन के आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। कल की लीला बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल महाप्रभु अन्य अन्य पार्षदों के साथ, जैसे श्रीवास के साथ जो देवानंद जी का किस्सा हुआ था उसको लेंगे, गंगादास के साथ जो हुआ गंगादास की लीला लेंगे, फिर श्रीधर जो केले के पत्ते बेचता था, श्रीधर के साथ महाप्रभु ने जो लीला की उसका आस्वादन करेंगे, अद्वैताचार्य के साथ जो लीला की उसका आस्वादन करेंगे। तो कल इन भक्तों के साथ हम हर भक्त के साथ महाप्रभु की महाप्रकाश में जो जो हुआ वो करेंगे, क्योंकि अभी केवल हमने श्रीवास का किया। श्रीवास का ऑलमोस्ट 60% हो गया, 70%। लेकिन श्रीवास का जो देवानंद पंडित के साथ, जब देवानंद पंडित, हम 1 मिनट में ले लेते हैं, देवानंद पंडित के यहाँ पे जब महाप्रभु कथा सुन रहे थे देवानंद पंडित से भागवत की, तो महाप्रभु रोने लग गए भागवत सुन के। तो देवानंद पंडित के को 9 सिखिया भक्त थे, उन्होंने बोला कि श्रीवास को बोला तुम बाहर निकलो, तुम ऐसे रो रहे हो, हमें कथा में आस्वादन नहीं आ रहा, तुम रो रहे हो तुम्हारी वजह से, और इतना ऊंचा ऊंचा रो रहे हो, निकाल दिया उनको। फिर श्रीवास को बहुत दुख हुआ, हम अपने घर आए और अपने घर में आके भागवत उठाई और भागवत पढ़ने लगे। जब भागवत पढ़ने लगे तो भागवत पढ़ते पढ़ते श्रीवास के अंदर से भाव पैदा होने लगे, श्रीवास की आंखों में से आंसू आने लगे। तो महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास तुझे याद है कि जब तू देवानंद पंडित के यहाँ गए थे, देवानंद पंडित के यहाँ पे तुम्हारे आंसू बहे थे और तुम्हें बाहर निकाल दिया था? कहते हाँ। उसके बाद तुम घर आए थे? कहते हाँ। तुमने भागवत पढ़ी थी? कहते हाँ। भागवत पढ़ के तुम फिर रोए थे और तुम्हारे अंदर सात्विक विकार आए थे, सब कुछ तुम्हारे अंदर हुआ था, तुम्हें भगवान की अनुभूति हुई थी? कह रहे हाँ। कह रहे सब कुछ मैंने किया था, मेरी कृपा से हुआ था, मैं तुम्हारे हृदय में आ गया था, और जब तुम कथा पढ़ रहे थे तुम्हारे हृदय से मैं ही तुमको कथा के लिए प्रेरित कर रहा था, तुम्हें समझा रहा था, तुम्हारे अंदर और भाव प्रकट कर रहा था, तुम्हें और इन्वॉल्व कर रहा था, और कोई नहीं, वो मैं था, मैं स्वयं आया था। तो श्रीवास कहते हैं प्रभु आप मेरे हृदय की बात जानते हो? कह रहे हाँ। ऐसे तो भगवान सब जानते हैं। तो ये लीला भी बहुत सुंदर है, इसको हम कल मुख्य रूप से करेंगे। अभी मैंने आपको इसका जर्क बता दिया, कल ये लीला करेंगे। और भी लीलाएं हैं। श्रीधर जो कोले वाल जो पत्ते बेचता था, महाप्रभु उससे बहुत खींचते थे। वो महाप्रभु उसके यहाँ जाते थे, मुझे केले फ्री में दे, मुझे पत्ते फ्री में दे। महाप्रभु उठा के छीन के भाग जाते थे और वो बेचारे को बड़ा नुकसान कर देते थे। तो ये भी बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। फिर और भी बहुत लीलाएं हैं, गदाधर के साथ भी लीला है। ये लीलाएं कल करेंगे। तो आज का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। तो ये महाप्रभु की महाप्रकाश लीला थी, और इस महाप्रकाश लीला में हमने श्रीवास का आज पढ़ा कि श्रीवास के ऊपर जो कृपा हुई, वो 4 वेदी जार देखी आर अभिलाष नार अभिलाष, तार देखे श्रीवास यद्यासीदास। जो लीला, जो 4 वेदों को पढ़ने वाले पे हम कृपा नहीं करते, वो भगवान कहते हैं वो कृपा तेरे पे होगी। और बताते हैं महाप्रभु के कि मैं तेरे लिए यहाँ पर आया हूँ, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्व परिवार, तार उच्च संकीर्तन नारा हुंकार। नारे मतलब अद्वैताचार्य ने मुझे चीखा, हुंकार किया, और तुमने कीर्तन किया, तुम्हारी वजह से मैं आया हूँ। और सर्व परिवार को छोड़ के, छाड़िया वैकुंठ आदि आई सर्व परिवार। तो ये महाप्रभु इस लीला में अपने सब कुछ अपना डिवाइन बता रहे हैं। और सबसे सुंदर बात जब मैं पढ़ रहा था तो इस लीला में मुझे लगी, जो महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं, कुछ जितने भी तेरे घर में दास दासी है सबको बाहर बुला ले, जितने भी है, और मुझे उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखनी, मुझे बस इतना देखना है वो तेरी सेवा में इन्वॉल्व है। तो इसलिए भगवान, जब कोई भगवान के भक्तों की सेवा में इन्वॉल्व होता है, उसके मन में गंदगी भी हो सकती है, उसके मन में हो सकता है संसार भी हो, उसके मन में हो सकता है भोग भी हो, लेकिन जब कोई भक्तों की सेवा करता है तो महाप्रभु देखते नहीं है कि उसके अंदर भोग है, वो देखते नहीं है कि उसके अंदर कपट है, वो देखते नहीं उसके अंदर कितनी गंदगी है,
वो सब चीजों को बाइसेक्ट कर देते हैं, केवल एक चीज देखते हैं कि वो सेवा कर रहे हैं। इसलिए कई लोग हमसे फोन करके या पूछते हैं या कभी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, प्रभु हमारा मन नहीं लगता, हम क्या करें? तो महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन है, आपका मन लगे या ना लगे, आपके मन में कपट है, आपके मन में भोग है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान उन सबको आगे से हटा देते हैं और भगवान आपके अंदर एक ही चीज देखते हैं, वो आप सेवा कर रहे हो वही देखते हैं। तो इसलिए दास दासी हो सकते हैं कि उनके मन में कपट हो सकते शुद्ध भी हो सकते किसी भी स्थिति पे हो। महाप्रभु कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी स्थिति में हो, आई डोंट केयर, लेकिन वो तेरी सेवा कर रहे हैं श्रीवास, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसलिए शुद्ध भक्त की सेवा करने से जितने भी आपके अंदर इच्छाएं हैं, भोग है, वांछाएं हैं, ठीक है ना, जैसे किसी के अंदर कोई भी इच्छा है, खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, पहनने की इच्छा, रखने की इच्छा, जोड़ने की इच्छा है, लेकिन केवल अगर आपके अंदर एक इच्छा डेवलप हो गई कि आप किसी भक्त की सेवा कर रहे हो, तो आपकी सारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, उठने की हो, सोने की हो, नहाने की हो, कोई भी इच्छा हो, लेकिन ये साथ में इच्छा रहनी चाहिए। तो इसलिए सारी इच्छाओं का भार और एक केवल वैष्णव की सेवा इच्छा का भार इन सारी इच्छाओं के भार से बड़ा है। और हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सारी इच्छाएं तो मेंटेन करें या ना करें, योगी ज्ञानी क्या करते हैं, इच्छाएं छोड़ते हैं, लेकिन वैष्णव की सेवा को नहीं पकड़ते, तो उनका तो कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोगों को इतनी छूट है, अब देखो भक्त को इतनी छूट है कि कुछ भी करे, कपड़ा खरीदे, खाना खरीदे, घूमे फिरे, लेकिन साथ में भक्तों से प्रेम करता रहे, तो भी महाप्रभु कृपा कर देंगे। ये कलयुग का महत्व है, ये कलयुग के भगवान का महत्व है। इसीलिए तो वो उदारे है, सरल और सर्वोत्तम। उदारे का मतलब सरल है, महाप्रभु सरल है ना, कठिन, आपकी कठिन चीजों को देख ही नहीं रहे, आपकी एक चीज को देख ली, आपकी एक ही सरल चीज देख ली, और सर्वोत्तम भी है और बेस्ट है। इसीलिए महाप्रभु का उदारे महाप्रभु है। इसलिए एक चीज अगर आपने डेवलप कर ली और सारे अवगुण उसके आगे से निकल जाएंगे, महाप्रभु यही कह रहे हैं। क्योंकि जब वो उनके दास दासी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कारण बताते हैं, क्योंकि दे आर सर्विंग यू, क्योंकि वो तुमको सर्व कर रहे हैं। तो कितना भाग्य है उन लोगों का जो वैष्णव की सेवा करते हैं, कितना भाग्य है उनका, और कितने अभागे है वो लोग जो वैष्णव से निंदा करते हैं। इसलिए जितना जब ना समझ में आए, कुछ ज्यादा कुछ समझ में ना आए, तो वैष्णव से बस थोड़ा शांत रहो, ज्यादा मत करो, ज्यादा मत बोलो। महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहे उनको महाप्रभु को सोने की थाली में खिलाओ, लेकिन आप वैष्णव से नाराज, कोई अगर केले वाला जो था ना, केले वाला श्रीधर जिसकी कलम नीला करेंगे, उसकी एक क्वालिटी तो वैष्णव से बहुत प्रेम करता था और महाप्रभु को इतना भोग नहीं खिलाता था। ठीक है, केले खिलाता था, गंगा मैया को अर्पण करता था। महाप्रभु आ गए, गंगा को मत दो, मुझको दो। उसने कहा नहीं, मैं गंगा को दूंगा। नहीं, मुझको दो, गंगा मुझे खिला रही है। तो महाप्रभु कह रहे गंगा तुम्हें खा खिला रही है, मैं खिला रहा हूँ। कह रहे तू खिला रहा, हाँ मैं खिला रहा हूँ। तो बड़ी लड़ाई हुई। तो वो लड़ाई कल देखेंगे, ठीक है। तो आज यही लीला को हम समापन करते हैं और कल हो सकते हैं हम देवानंद पंडित का भी कुछ चर्चा करें, ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का प्रश्न है कुछ या कोई ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, जैसे चैतन्य भागवत में एक लीला आई कि माता शची के घर में, इसका मतलब ऑल्टर में कृष्ण बलराम जी थे, तो उन्होंने उनको भोग लगाया, संदेश और सब कुछ। तो नित्यानंद प्रभु और बहुत सुंदर वो मतलब वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत में कि उनकी दोनों की फिर लड़ाई हुई। उन्होंने कहा ये कलयुग है, बलराम जी से लड़ रहे नित्यानंद प्रभु कि ये कलयुग है और ये सारा मेरे तो मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं लाना चाहती हूँ गौर निताई, वो इस गौर पूर्णिमा अभिषेक करवा के रखना मैं करना चाहती हूँ उनको मंदिर में। तो मैं क्या करूँ उन लड्डू गोपाल जी को, क्या करूँ दोनों को? मैं तो उन्हीं कृष्ण बलराम और गौर निताई बोलती हूँ, करके देखती हूँ। तो अगर लड्डू गोपाल घर पे है तो क्या दिक्कत है, आप गौर निताई लाओ। बल्कि अच्छा उनको कंपनी मिल जाएगी लड्डू गोपाल को, अकेले तो रहना नहीं चाहिए ना भगवान को। लड्डू छोटे, तो या तो लड्डू गोपाल का तो प्रभु जी ऑल्टर में, मेरा मंदिर में फिर
राधा कृष्ण जी भी है ना जगह, या तो मैं उनको बताऊँ तब गौरनिताई। हाँ, गौरनिताई तो आप नीचे वाले स्टेप पर रखे जाएंगे ना। आप अपनी सेवा का ऊपर स्तर देखो, आपके पास समय कितना है, आप कितनी सेवा कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली लाओ। अगर आप ज्यादा डिटेल ले आए और सेवा नहीं कर रहे तो बेटर है कि आप जिनकी सेवा कर रहे हो बेटर है, लेकिन बेस्ट होता है महाप्रभु को लाना चाहिए। हर कोई क्या करता है, राधा कृष्ण को ले आता है, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में महाप्रभु कृपालु है तो महाप्रभु को रखना चाहिए। तो हम लोग तो रेकमेंड करते हैं, महाराज भी रेकमेंड करते हैं कि महाप्रभु की सेवा करो, ठीक है ना, तो बेटर। तो मुझे गुरु माँ ने कहा था पिक्चर भी रख सकते हैं, तो पिक्चर तो है मेरे पास, पंच तत्व की भी है। हाँ तो पिक्चर ही रखो बस, ठीक है, तो पिक्चर ही रखो, यू कीप की पिक्चर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बताइए बताइए, हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ना मेरा एक डाउट है प्रभु जी, मेरी बात नहीं हो पा रही थी काफी टाइम से। मैंने इसको लेके काफी ज्यादा मतलब मैं परेशान भी हो जाती हूँ प्रभु जी। कभी कभी हम जब चैंटिंग करते हैं तो जैसे कि हम मंत्र में चैंटिंग करते हैं तो उसमें से 8 से 10 दिन हमारे कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें चैंटिंग करने पर बिल्कुल भी मतलब टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल भी इंजॉयमेंट फील नहीं होता है। तो प्रभु जी ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, हमसे कोई गलती हो रही है इस वजह हम उसे इम्प्रूव कर सके, या फिर ये होता रहता है प्रभु जी? प्लीज उसे क्लियर। नाम में रस आना ये थोड़ा लेटर स्टेज होता है, ये इमीडिएटली नहीं आता। जब तक हमारे अंदर कहते हैं अहो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, पहले क्या करो, सबसे पहले अहो श्रद्धा रखो, साधु का संग करो, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, ये ऐसे चलता है। अभी अनर्थ जब तक रहते हैं तो हम निष्ठा के निष्ठा के स्थान पर भी नहीं आते, अभी तो हमारी निष्ठा भी पूरी नहीं है, ठीक है ना, और सीधा हम भाव और प्रेम की बात करते हैं। तो इसका एक विषय यही है कि अहो श्रद्धा तथा साधु संग, अपनी श्रद्धा को मेंटेन करो, साधु के संग में रहो। साधु आपको क्या करेगा, तथा भजन क्रिया, तो भगवान का नाम लो, तथा अनर्थ निवृत्ति, तब जाके अनर्थ निवृत्ति होती है। अभी ये अनर्थ होने की वजह से हमारे को नाम में टेस्ट नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम अपने आप में ही कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हुए सब जगत निस्तार, नाम लेने से निस्तार हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे पीलिये में, जब पीलिये में किसी को चीनी खिलाई जाती है तो वो भी क्या लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन होती मीठी है। तो हमें इस जगत का, इस संसार का पीलिये की बीमारी हुई है। हरि नाम अभी बहुत ज्यादा हम ले नहीं रहे हैं, बहुत सुंदर हम ले नहीं रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं, तो हमें अभी वो मिठास, मीठा हरि नाम पी लिया हुआ है हमको, इसलिए हमें वो उसका स्वाद नहीं आ रहा। लेकिन जब हम धीरे धीरे लेते रहेंगे, हमारा पीलिया कम होता रहेगा, तो टेस्ट आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, ठीक है। जब टेस्ट आता रहेगा तो आपका कल्याण होता रहेगा, ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये अभी प्रोसेस है, अभी 1-1.5-2 साल में हम बड़े भक्त नहीं बनेंगे, अभी हमारी सेवाएं बड़ी नहीं है, अभी हमारा भजन बड़ा नहीं है, अभी हमारे विचार बहुत बड़े नहीं है, तो लेकिन हाँ, हमारा भजन, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार भगवान से जुड़ गए हैं, तो जोड़े रखो, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और अभी भी कल्याण थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी वो मेरा ना जॉब की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी तो मेरा प्रचार का जो सोर्स है वो मेरा जॉब ही है, क्योंकि मैं इसी के माध्यम से प्रचार काफी अच्छे से कर पा रही हूँ। और प्रभु जी परसों प्रोग्राम माता जी और प्रभु जी आ रहे हैं, तो परसों हम लोगों ने 2 जगह प्रोग्राम सेट किया है, एक घर पे होगा किसी के और एक टेम्पल में कर रहे हैं छोटा सा। हरे कृष्ण। ठीक है, करो प्रचार करने से ये जो पीलिया और जल्दी ठीक होगा। जब प्रचार करेंगे और नाम लेंगे तो पीलिया और जल्दी ठीक होगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, ये बताइए जैसे कि कहते हैं कि इस्कॉन में ना लड्डू गोपाल को नहीं मानते, तो लड्डू गोपाल नहीं कर किसी टेम्पल में रखे होते, तो इसका क्या रीजन है? नहीं, इस्कॉन में लड्डू गोपाल नहीं मानते ऐसा कुछ नहीं है। लड्डू गोपाल मीन्स के अकेले भगवान की सेवा नहीं होती ना, राधा कृष्ण गौर निताई है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, अकेले नहीं, तो लड्डू गोपाल अकेले हो जाते हैं। तो इसलिए या तो लड्डू गोपाल के साथ गौर निताई रखो, है ना, या लड्डू गोपाल के साथ लड्डू गोपाल नहीं रखो, लेकिन
हम लोग क्योंकि निम्बाक संप्रदाय में भगवान के बाल रूप की सेवाओं का बहुत ज्यादा है, तो इसलिए निम्बाकीस जो है वो ज्यादातर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। हम लोग गौड़िया वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की सेवा में ज्यादा रुचि रखते हैं, और हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रचार करना, और ये हमारा जो मूड है हमें ऐसा मेंटेन करना चाहिए, है ना। तो इस वजह से हम लोगों को बोला जाता है कि आप महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा करो, उससे अच्छा रहता है। ये रीजन है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रणाम। Please answer my question. Hare Krishna. What is your question? There are some question in chat. एक मिनट. Where is the question in chat? Okay. पीछे. हरे कृष्णा प्रभु जी, महाप्रभु ने अपनी आइडेंटिटी हमेशा गुप्त रखी, बट इस ही लीला में क्यों रिवील करी? What was his motive? No motive. Krishna's desire, महाप्रभु's desire. महाप्रभु के जितने भी अंगी संगी थे, उन अंगी संगी को क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत एक नियम में आ जाओ कि आपको ये नहीं करना, तो कभी कभी रिफ्रेशमेंट दी जाती है। तो इसलिए ये रिफ्रेशमेंट है कि ये रिफ्रेशमेंट मैं दे देता हूँ जिससे वो जीवन भर इस रिफ्रेशमेंट में जीवन बिता दे। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब नारद जी बहुत छोटे से थे, तो नारद जी को भगवान ने दर्शन दिए, ठीक है ना। तो नारद जी ने वैष्णव की सेवा की और वैष्णव का झूठन लिया, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनको दर्शन दिए। और महाप्रभु और नारद जी वो दर्शन से इतने आसक्त हो गए कि उनकी इच्छा बनी कि मैं दर्शन हमेशा करूं। और दर्शन करने के लिए नारद जी ने भगवान की बहुत तपस्या की कि मुझे दर्शन कराओ। लेकिन भगवान ने उनको बोला कि ये दर्शन बस एक बार होने थे, अब तेरे को आजीवन ये दर्शन नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो नारद जी ने क्या किया, जब नारद जी को पता चला उनको आजीवन दर्शन नहीं होंगे, तो नारद जी को बोला भगवान ने, अब दर्शन से बड़ा काम करो। और दर्शन से बड़ा काम किया। क्या नारद जी पूरे जगत के गुरु बने, अजामिल के गुरु बने, ध्रुव के गुरु बने, प्रहलाद के गुरु बने, है ना। और भी बहुतों के गुरु बने, सबके गुरु बने, यक्षों के गुरु बने, है ना, प्राचीन बरी के गुरु बने, सबके गुरु बने। भागवत में बहुत जगह चर्चा आती है कि महाप्रभु फिर ये नारद जी सबके गुरु बने दर्शन करने के बाद। तो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही एक बार दर्शन दे दिया, अब बोल दिया अब प्रचार करो, आगे से नहीं दूंगा, बस चार्जिंग के लिए। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो एक बार दर्शन दिया और फिर बाद में सेवा। तो हमें भी सीखना चाहिए। हम लोग पूरा जीवन दर्शन के लिए भागते हैं, भगवान सेवा कराने के पीछे भागते हैं। हम दर्शन लेने के लिए भागते हैं, भगवान सेवा करने के पीछे भागते हैं। तो इसलिए आपकी इच्छा है दर्शन करना और भगवान की इच्छा है सेवा करना। तो आपको अपनी इच्छा चलानी है, भगवान की वो आपके हाथ में है। तो आपको दर्शन हो या ना हो, लेकिन आप सेवा में ही भगवान के दर्शन कर लोगे। और जो भक्त है वो सेवा में भगवान के दर्शन कर लेता है, उसे अन्य भगवान के दर्शन करने की कोई अभिलाषा रह नहीं जाती। सेवा अपने आप में कृपा है, वो कृपा वास्तव में दर्शन है। इसे समझना चाहिए हमको। हम लोग दर्शन करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। हाँ, दर्शन करने चाहिए भगवान के विग्रह का दर्शन, भगवान के नाम के दर्शन, भगवान की लीलाओं के दर्शन, ये सब श्रवण कीर्तन सब दर्शन का ही भाग है। सेवा भी दर्शन का ही भाग है। जब भक्त थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो वो दर्शन को अलग अलग तरीके से करता है। जब तक मैच्योर नहीं होता है वो सिर्फ आंखों से दर्शन करता है। जब भक्त मैच्योर होता है वो उसका दर्शन करने का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उसका दर्शन करने की। तो इसलिए जब भक्त मैच्योर हो जाता है तो उसका दर्शन करने का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। वो चर्म चक्षु देखे था प्रपंचेरमय, दिव्य चक्षु देखे था स्वरूप प्रकाश। तो दिव्य चक्षु से वो प्रकाश ज्ञान से दर्शन करता है, दर्शन करने का स्तर बढ़ जाता है। तो इस वजह से भगवान का दर्शन करने का और भगवान सब लोगों को चार्ज करना चाहते हैं और भगवान आस्वादन कराना चाहते हैं अपने भक्तों को। तो भगवान ने इस लीला में, महाप्रकाश लीला में, सबको आस्वादन कराया। ठीक है ना, ये रीजन है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, जैसे हम आरती कहते हैं कि सबको अलग दिखानी चाहिए, तो पहले जैसे चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व को दिखाते हैं, फिर राधा कृष्ण जी की आरती करते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो वो ठीक है? वैसे पहले राधा कृष्ण की होती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। तो अब महाप्रभु और वो दोनों ऑल्टर में है, तो ऐसे कोई इतनी कोई बहुत बिग डील प्रभु नहीं जी है। मतलब चित्र ही है पंच तत्व का, लेकिन वो पंच तत्व सबको दिखानी चाहिए, ठीक है, या फिर सिर्फ चैतन्य महाप्रभु? सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। मतलब इक्वल, ठीक है हाँ, प्रभु जी। सबको, पहले पहले महाप्रभु को, फिर सबको। अच्छा, ये नीरू का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम हरे कृष्णा महामंत्र से पहले जो मंत्र बोलते हैं उसका क्या मीनिंग होता है प्रभु जी? हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये हम इसलिए बोलते हैं कि हम क्योंकि महामंत्र करते हैं, भगवान कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं, और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो उसमें हमारा मन नहीं लगता और कई बार हमारा उच्चारण भी सही नहीं होता। तो हम महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, अद्वैत आचार्य से, श्रीवास से, गदाधर पंडित से आशीर्वाद मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं कि हमसे अगर कोई गलती हुई हो महामंत्र बोलने में तो हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से आपका पूर्ण नाम नहीं ले सकते, अपनी अशुद्ध इंद्रियों से आपका शुद्ध नाम नहीं ले सकते। तो हो सकता है हमने बहुत त्रुटि की हो, बहुत गलती की हो, लेकिन आप तो कृपा के अवतार हो, आप तो उदारे अवतार हो, तो आप हमको क्षमा करना। तो इसीलिए पेंसिल के साथ रबड़ रखा जाता है कि गलती हो जाए तो साफ कर ली जाए। तो ये हमारे साथ जो हम पेंसिल से लिख रहे हैं तो बहुत गलतियां करते हैं, तो ये रबड़ है जिससे सफाई भी होती है, और ये शॉर्पनर भी है, आपकी धार को तेज भी करते हैं। तो रबड़ और शॉर्पनर एक फॉर्म में आ गए हैं, वो है क्या कहते हैं, पंच तत्व का जो मंत्र है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें ये सारे एक फॉर्म में आके हमें क्षमा करते हैं, इससे हमारा कल्याण होता है, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए, पंच तत्व का मंत्र करने से भी हमारा बहुत 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 कल्याण होता है। जगन्नाथ दास बाबा जी जो थे, वो महामंत्र के साथ साथ जितना महामंत्र करते थे उतना ही पंच तत्व मंत्र भी करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी उतना ही, जितना ही महामंत्र करते थे उतना ही पंच तत्व मंत्र करते थे। अब इमेजिन कर रहे हो, जैसे अगर वो 16-32 माला इसकी करे तो 32 माला ही जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। लेकिन हम लोगों को हमारे शिल प्रपात ने इतना नहीं बोला, हमको बोला माला शुरू करने से और माला खत्म करने से, हमको 2 बार बोला गया, तुम 2 बार करते, माला शुरू करने पे और माला समाप्त करने पे, ठीक है। तो हमको 2 बार करना है, शुरू करने के लिए कृपा मांगनी है और जब समाप्त करते हैं तो क्षमा हुई है वो मांगनी है। तो भगवान से कृपा और क्षमा दोनों मांगनी चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। ओके, नाउ वी कैन वाइंड अप द क्लास।